टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। बदमाशों ने रथ यात्रा में 2 महिलाओं की सोने की चेन लूटी। पुलिस ने 3 संदिग्धों को लिया हिरासत में। शिक्षक के तबादले पर भड़के छात्र, स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर सड़क पर दिया धरना। 18 जुलाई से बढ़ेगा टोल टैक्स, उदयपुर से सिरोही और गुजरात का सफर होगा महंगा। और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आई हरकत में। पेड़ पर उल्टा लटकाकर युवक से मारपीट के मामले में 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान 2 अलग अलग महिलाओं से सोने की चेन लूटने की वारदात सामने आई है। भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश महिलाओं के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। वहीं सेक्टर 7 स्थित रथ यात्रा के दौरान संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आस्था और श्रद्धा के माहौल के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाकर 2 महिलाओं को निशाना बना लिया। शहर के गंगूकुंड स्थित इस्कॉन मंदिर से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यूनिवर्सिटी रोड स्थित बड़ी पिपली तक पहुंची, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने भीड़ में घुसकर चैन स्नैचिंग की 2 वारदातों को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पहली घटना में अंजना देवी पुरोहित के गले से सोने की चेन खींच ली गई। महिला को जब इसका एहसास हुआ तब तक बदमाश भीड़ में गायब हो चुके थे। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपियों की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। कुछ ही देर बाद बदमाशों ने दूसरी बुजुर्ग महिला लक्ष्मी देवी पालीवाल को भी निशाना बनाया। उन्होंने जब अपने गले पर हाथ लगाया तो उनकी सोने की चेन गायब मिली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। इधर सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ धाम से निकली भगवान जगन्नाथ की दूसरी रथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के दौरान पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच पुलिस टीम को 3 व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस उनसे जानकारी जुटा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। दर्शन करने गई मैं तो आगे पैसा चढ़ाने के लिए गई तो वो भीड़ में कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। 2 मिनट के लिए आगे पैसा चढ़ाने गई, वो उसमें चेन चली गई। फिर इधर बाहर आई, फिर मालूम पड़ा, देखा तो चेन नहीं थी। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। सलूम्बर जिले के जल्लारा ब्लॉक स्थित बड़ी वीरवा राजकीय विद्यालय में शिक्षक के तबादले के विरोध में शुक्रवार को छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों ने सुबह स्कूल पहुंचते ही मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विद्यार्थियों की मांग है कि स्थानांतरित शिक्षक को वापस इसी विद्यालय में लगाया जाए। मामले की सूचना स्कूल प्रबंधन के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। शुक्रवार सुबह बड़ी वीरवा राजकीय विद्यालय में पढ़ाई शुरू होने से पहले ही छात्र बड़ी संख्या में स्कूल परिसर
लेकर पहुंच गए। शिक्षक के तबादले से नाराज विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने कहा कि जब तक उनके शिक्षक को वापस नहीं लगाया जाएगा तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विद्यालय में पहले से ही शिक्षकों की संख्या सीमित है। कक्षा पहली से 12वीं तक कुल 284 छात्र अध्ययनरत है, जबकि पूरे विद्यालय में केवल 8 शिक्षक ही नियुक्त है। ऐसे में एक शिक्षक के तबादले से पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा और विद्यार्थियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। धरने पर बैठे छात्रों ने स्थानांतरित शिक्षक को वापस बड़ी वीरवा विद्यालय में लगाने की मांग की। विद्यार्थियों का कहना है कि संबंधित शिक्षक पढ़ाई के प्रति समर्पित थे और उनके जाने से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है और छात्रों से संवाद कर समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदयपुर से सिरोही, गुजरात और अहमदाबाद की ओर सफर करने वाले वाहन चालकों को अब अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईडर, गोगुंदा और डाकन कोटड़ा सहित प्रमुख टोल प्लाजा की दरों में बढ़ोतरी की है। नई दरें 18 जुलाई से लागू होगी। अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए टोल शुल्क में 5 से 20 रुपए तक की वृद्धि की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उदयपुर से विभिन्न शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की नई दरें जारी कर दी हैं। नई दरों को लागू होने के बाद उदयपुर से सिरोही, गुजरात और अहमदाबाद की ओर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को पहले की तुलना में अधिक टोल शुल्क देना होगा। बढ़ी हुई दरें उदयपुर पिंडवाड़ा मार्ग, उदयपुर ईडर हाईवे और देबारी से अहमदाबाद जाने वाले काया बाईपास मार्ग पर स्थित प्रमुख टोल प्लाजा पर लागू होंगी। इनमें ईडर, गोगुंदा और डाकन कोटड़ा टोल प्लाजा शामिल है। NHAI की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई टोल दरें 18 जुलाई से लागू होगी। अलग अलग टोल प्रबंधन और NHAI की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए टोल शुल्क में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। कुछ टोल प्लाजा पर कार और जीप के लिए प्रति यात्री शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि मासिक पास लेने वाले नियमित वाहन चालकों के शुल्क में भी 20 से 30 रुपए तक की वृद्धि की गई है। NHAI के अनुसार टोल टैक्स की दरें होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की जाती है। हर वर्ष इस इंडेक्स का मूल्यांकन करने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दरों को मंजूरी देता है। इसके अलावा किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपलब्ध सुविधाएं भी टोल निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। सड़क की लंबाई, फ्लाईओवर, अंडरपास और टनल को ध्यान में रखते हुए टोल शुल्क तय किया जाता है। जिन मार्गों पर बेहतर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहां टोल की दरें भी अधिक निर्धारित की जाती है। नई दरों के लागू होने के साथ ही 18 जुलाई से इन मार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर मारपीट करने का वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव के इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में सामाजिक पंचायत के दौरान युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर मारपीट की गई और उससे 11,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। करीब 2 महीने पुराने वायरल वीडियो की जांच के बाद सायरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सायरा थाना प्रभारी कानाराम सिरवी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वायरल वीडियो की जांच की, जिसमें पुष्टि हुई कि घटना 12 मई को सायरा थाना क्षेत्र के कमोल गांव में हुई थी। जांच में सामने आया कि वीडियो में दिखाई दे रहा युवक कमोल निवासी चुनाराम भील है। पुलिस ने वीडियो में नजर आ रहे लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि भील समाज के 52 गांवों के पंचों ने शराब पीने पर सामाजिक प्रतिबंध लगाया हुआ है। आरोप है कि चुनाराम शराब के नशे में घर पहुंचा और अपने पिता के साथ मारपीट की।
अगले दिन समाज के लोगों ने बैठक बुलाई और शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में उस पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोप है कि इसके बाद चुनाराम का पैर रस्सी से बांधकर उसे पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में अंबालाल भील, लक्ष्मीलाल भील, बंशीलाल भील, पन्नाराम भील, रामाराम भील, पन्नाराम भील, वीराराम भील और पन्नालाल भील को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने 20 से 25 अन्य लोगों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में पंच गौरव अग्रवाल को लेकर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक कार्यक्रम के तहत तैयार की जा रही कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्य योजनाओं को बनाने के निर्देश दिए और जिलों में इको टूरिज्म, तैराकी प्रतिभाओं की विकास, सीताफल और महुआ आधारित आजीविका तथा मार्बल उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस करने को कहा। उदयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में विकास के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया गया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने उदयपुर की जिलों पर इको टूरिज्म के विकास पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिले की स्थानीय तैराकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही। जिले की जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले सीताफल और महुआ के उत्पादों से आजीविका विकास पर जोर देने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। इसके अलावा बैठक में उदयपुर की मार्बल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर और सुगम माहौल तैयार करने पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि इन सभी 5 मॉडल पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ और पंच गौरव के नोडल अधिकारी पुनीत शर्मा सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। बदमाशों ने रथ यात्रा में 2 महिलाओं की सोने की चेन लूटी। पुलिस ने 3 संदिग्धों को लिया हिरासत में। शिक्षक के तबादले पर भड़के छात्र, स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर सड़क पर दिया धरना। 18 जुलाई से बढ़ेगा टोल टैक्स, उदयपुर से सिरोही और गुजरात का सफर होगा महंगा। और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आई हरकत में। पेड़ पर उल्टा लटकाकर युवक से मारपीट के मामले में 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रताप नगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।